नमस्कार। मिल्कीपुर और दिल्ली में चुनाव है, वोटिंग जारी है। सुबह सुबह का वक्त है, जबरदस्त माहौल है, जबरदस्त भीड़ वोट करने के लिए निकल चुकी है। माहौल हर तरफ बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव किस तरफ जा रहे हैं, किसकी ओर करवट करके ऊंट बैठने वाला है। मिल्कीपुर में क्या होने जा रहा है? क्या मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी फिर से अपना परचम लहरा पाएगी? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत का तिलक लगाएगी? सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बम्पर भीड़, जबरदस्त वोट चल रहा है। भीड़ क्या कह रही है, ये लंबी लंबी कतारें क्या कह रही हैं, बताइएगा। जी प्रज्ञा जी, देखिए सुबह सुबह का वक्त है, भीड़ आपने जैसा बताया, जो रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर की लाइनों लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। लेकिन इसके साथ ही जिस बात का अंदेशा था, जिस बात की आशंका अखिलेश यादव को थी और जिस बात की आशंका विपक्ष को थी, वो आशंका सामने सच होती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गया है। ये आपके सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रज्ञा जी ये लेटर लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि 173 मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव में पुलिस, थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा, तो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में पुलिस प्रशासन द्वारा समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी, पोलिंग स्टेशन प्रभारी एजेंटों के विरुद्ध रेड कॉर्नर जारी करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जनपद के बाहर जाने के लिए दबाव बनाकर चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। और संख्या 37 के सेक्टर प्रभारी श्री शिवलाल पासी के पुत्र सर्वेश पर पुलिस द्वारा रेड कॉर्नर जारी करके भय का वातावरण बनाया जा रहा है। इसी तरीके से कई सारी चीजें इसमें लिखी हैं। और ये पत्र लिखा है, ये पत्र सौंप कर आए हैं निर्वाचन आयोग के दफ्तर में। और इस पत्र में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारियों, पोलिंग बूथ स्टेशनों प्रभारियों के विरुद्ध जो जारी किए जा रहे रेड कॉर्नर नोटिस, फलाना फलाना, ये सब निरस्त किया जाए और ये चुनाव जो है ठीक से कराया जाए, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। अब प्रज्ञा जी, एक चीज मैं 1 मिनट लूंगा आपसे। पोलिंग बूथों पर भयंकर भीड़ है। चुनाव किधर जा रहा है, सवाल यह है। और क्या कुंभ की भगदड़ का इस पर कोई असर पड़ा है? जी हां प्रज्ञा जी, जी हां, कुंभ की भगदड़ का पूरा असर इस चुनाव के ऊपर दिखाई दे रहा है। चाहे वो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हों और 57 विधानसभा सीटों पर लड़ रहे 699 प्रत्याशी हो, या फिर मिल्कीपुर में जो 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे वहां हो, दोनों जगह कुंभ में हुई भगदड़ का पूरा असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में अखिलेश यादव संसद पहुंचे, संसद के भीतर उन्होंने कुंभ का मुद्दा उठाकर पूरे देश को सन्न कर दिया। उन्होंने बताया, जी हाँ प्रज्ञा जी, मैं अपनी बात 1 सेकंड कंप्लीट कर लूं। उन्होंने पूरे देश को इस बात को बताया कि कुंभ के भीतर कैसे क्रेन, वो बुलडोजर से चीजें उठाई गई और उनको फेंका गया। मरने वालों में बच्चे कितने, औरतें कितनी, जब दम घुटकर लोग मरे तो जो बड़े लोग मरे और बड़े लोगों के नीचे तो छोटे बच्चे होंगे, खड़े होंगे, बैठे होंगे, उनकी संख्या क्यों नहीं जारी की जाती है? और बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीजें बताते हैं। सरकार कहती है 30 लोग मरे, लेकिन जो वहां पर लोग हैं उनके आंकड़े सुनकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। संसद के भीतर कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा 1000 लोग मरे प्रज्ञा जी, कम से कम। और इसका असर इन चुनावों पर देखा जा रहा है। मैं 1 सेकंड में प्रज्ञा जी बात अपनी कंप्लीट कर लूंगा। दिल्ली में जो फ्लोटिंग वोटर्स है, जो वोटर सरकार के कामकाज को देखकर, किसी भी पार्टी या नेता के कामकाज को देखकर वोट देता है, वो पूरी तरीके से मूव ऑन हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जिसने मन बनाया था। यही चीज मिल्कीपुर के भीतर है। मिल्कीपुर में वो वोटर जो कि भारतीय जनता पार्टी को धर्म के आधार पर फ्लोटिंग वोटर वोट देने जा रहा था कि भैया बम बम कर दिया, अयोध्या में बम बम कर दिया, प्रयागराज में बड़ा मस्त माहौल हो गया सनातनियों का, उसने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। दिल्ली में भी और मिल्कीपुर में भी। बिल्कुल भरत जी, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, सत्ता पक्ष को इस बात की खबर लग गई, ये बात पता चल गई कि जो फ्लोटिंग वोटर अभी तक खुश था कुंभ से, जो खुश था सरकार की इतनी बड़े बड़े प्रोपेगेंडा से, वो नाराज हो गया। और जब ये पता चला तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठ बोलने पर आ गए और अपने ही कही हुई बात को उन्होंने नकार दिया। जी हाँ प्रज्ञा जी, अखिलेश यादव ने क्या कहा वो सुना देते हैं, फिर योगी ने कैसे नकारा। तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है।
और अगर 100 करोड़ अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। उसका दिवंगत हुआ है, किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची, बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है, जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा। अब इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है, योगी आदित्यनाथ ने कहा था। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैं सुना देता हूं, फिर आते हैं। अध्यक्ष का ये वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी। मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहसाई करते हैं। देखिए, ये सबको समझ में आ रहा है। बस एक सेकंड में सुना देता हूँ, एक सेकंड। 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। फिर सुनिएगा, फिर सुनिए। आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। जब अखिलेश यादव ने ये बात उठाई, जब ये बात पूरे देश तक पहुंचाई कि किस तरह से कुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, जब अखिलेश यादव ने खुलकर सब कुछ साफ साफ बोलना शुरू कर दिया, तब योगी आदित्यनाथ को सामने आकर इसका जवाब देना पड़ा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि इसका पूरे देश में बहुत बुरा असर हो रहा है, जगहसाई हो रही है। अब अपनी राजनीति वो जाने, पक्ष विपक्ष की बात वो जाने, इनकी राजनीति ये जाने। लेकिन एक बात सच्ची है कि योगी आदित्यनाथ ने झूठ बोला। जो ये बात कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के लोग नींद में रहते हैं, अपनी राजनीति ये जाने, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ये बात किस नींद के झोंके में कह रहे थे, ये तो उनको बताना। देखिए प्रज्ञा जी, इससे चुनाव प्रभावित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुंभ का असर इस चुनाव के ऊपर पूरा देखने को मिलेगा। और जो दिल्ली तक बातें नहीं पहुंची थी, वो अखिलेश यादव ने संसद जाकर ये बात उठा दी। तेलुगु, तमिल, मलयाली, पंजाबी, उड़िया, कन्नड़, हर भाषा के लोगों को, हर प्रांत के लोगों को ये बात संसद के माध्यम से मालूम चल गई कि कुंभ में क्या हुआ है। एक बात। दूसरी बात ये कि रोने की प्रतियोगिता प्रज्ञा जी जारी है चुनाव को बचाने के लिए। ये योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए रोते हैं कि 30 लोग मारे गए और मुझे उनका बड़ा दुख है, फलाना है, ढिमकाना है। और यहां पर जो है दूसरी तरफ रेप होता है अयोध्या के भीतर, और यहां पर अवधेश प्रसाद रोते हुए दिखाई देते हैं। दो आंसुओं का भी कंपटीशन यहां पर चल रहा है। एक तरफ आंसुओं का कंपटीशन है, दूसरी तरफ आप देखेंगी तो यहां पर बात कहने और करने का कंपटीशन है। योगी आदित्यनाथ ने कहा मैंने नहीं कहा, जबकि इन्होंने यहां पर इस बात को कहा है। अब योगी आदित्यनाथ इसे छुपाना चाहते हैं कि मैंने ये चीज नहीं कही कि 100 करोड़ की व्यवस्था हमारे पास है और जो है 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रज्ञा जी, संसद के भीतर नरेंद्र मोदी का रुख जानने के लिए लोग बैठे हुए थे कि नरेंद्र मोदी का कुंभ पर क्या रुख है, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। खिलाड़ी की उंगली पर चोट लगने पर ट्वीट करने वाले नरेंद्र मोदी 30 लोगों के शवों पर क्या बोलते हैं। और हर देशवासी उम्मीद कर रहा था कि जिस तरह से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया था कि कुंभ की भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई, लोगों के साथ प्रधानमंत्री है, तो लोगों को लगा कि संसद में आज प्रधानमंत्री कुछ शोक जरूर समर्पित करेंगे उन लोगों को जो नहीं रहे। उनको सुन लेते हैं। हमें और बड़े लक्ष्य पार करने और हम करके रहेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है।
नरेंद्र मोदी हंसते हुए इस बात को कहते हैं प्रज्ञा जी कि ये मेरी तीसरी अभी टर्म है। जी। इस अभी वो 75 साल के होंगे। आगे गद्दी की लालसा, सत्ता की लालसा, सत्ता का लालच नरेंद्र मोदी के चेहरे पर संसद के भीतर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं अभी तो मेरा ये तीसरा ही टर्म है, अभी मुझे और भी काम करना है, और भी चीजें करनी है। तो कुंभ में 30 लोग मारे गए। इनकी अपनी सरकार का जो आंकड़ा है वो ये आंकड़ा है कि 30 लोग मारे गए, और फिर भी 30 लोगों के मरने के बाद भी एक भी शब्द संसद के भीतर मोदी नहीं बोले कुंभ में सनातनियों के ऊपर, उन सनातनियों के ऊपर, उन हिंदुओं के ऊपर जिसके नाम पर ये लोग छाती पीटते हैं, वोट लेते हैं, और उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। बांग्लादेश में अगर कुछ होता है, दंगा होता है, तो ये यहां छाती पीटते हैं क्योंकि इनकी उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए ये दिखाते हैं कि हम सनातनी, हाय हिंदू, हाय हिंदू, हाय हिंदू। और इनकी सरकार में, इनके लगवाए गए कुंभ में, इनकी सरकार जिस कुंभ में काम कर रही है उसमें 30 लोग मारे गए। इनके आंकड़े के हिसाब से मारे तो न जाने कितने गए होंगे, उस पर ये एक शब्द नहीं बोलते हैं, उसको पी जाते हैं। तो यही वो चीज है जो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने जा रही है इस चुनाव में। और वोटिंग की लाइनों में लगा हुआ हर शख्स प्रज्ञा जी इस बात को सोच रहा है, वो वोटर जो बुद्धिमान है, वो वोटर जो पलड़ा देखता है, वो वोटर जो लोगों की पहचान करके वोट देता है, अच्छे बुरे की पहचान करके वोट देता है, वो वोटर आज हिंदुत्व की कसौटी पर जब भारतीय जनता पार्टी को कसता है तो टोटल फेल पाता है, और वही भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया है प्रज्ञा। बिल्कुल ठीक बात है। और दिल्ली के चुनाव हो चाहे मिल्कीपुर के चुनाव हो, देखिए दोनों जगह भाजपा का सूपड़ा साफ है, और भाजपा के लिए चाहे दिल्ली चाहे मिल्कीपुर, दोनों ही जगह जीतना भाजपा के लिए आन बान और शान की बात है। इसीलिए प्रशासन का दबाव जो हो रहा है, जो खबरें आ रही है, वो दोनों तरफ से आ रही है, क्या दिल्ली क्या मिल्कीपुर। सबसे ज्यादा जो प्रशासन के दबाव की बात और धमकी जैसी बातें जो आ रही है वो मिल्कीपुर से आ रही है। हम आपको लगातार चुनाव के एक एक अपडेट देते जा रहे हैं, एक एक छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी खबर तक सब कुछ बता रहे हैं। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ प्रज्ञा का पन्ना, प्रज्ञा जी बिल्कुल आप प्रज्ञा के पन्ना को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ उल्टा चश्मा यूसी। ये वीडियो आप प्रज्ञा जी के प्रज्ञा के पन्ना पर देख रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी भी प्रज्ञा जी का एक सहयोगी चैनल है जिसमें देश दुनिया की सभी खबरों को दिखलाती हैं प्रज्ञा जी, और प्रज्ञा के पन्ना पर अकेले चीजों को डिस्क्राइब करती हैं, यहां पर एनालिसिस करती हैं। तो ये वीडियो आपको प्रज्ञा के पन्ना पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ एक एक खबर पर नजर बनाए रखिएगा। दिन भर लगातार छोटी से छोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।